हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ का एक अपना ही हिस्ट्री है और करंट एस्टीमेट के अनुसार जो है अर्थ जो है 460 मिलियन ईयर पुराना है। तो लंबे समय के दौरान जो है अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आए और वो चेंजेस जो है वो आपको इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण आए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स होता क्या है। तो इंडोजेनिक फोर्स होता है कि जो कि विद इन द अर्थ होता है और एक्सोजेनिक फोर्स होता है जो कि आपको ग्रेविटी के कारण होता है। तो इस दोनों फोर्स के कारण जो है वो अर्थ का जो स्ट्रक्चर और सब सरफेस जो है तो उसमें एक बहुत ही चेंज आए। तो इस सब के बारे में आप जो है फंडामेंटल और फिजिकल ज्योग्राफी के बुक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत साल पहले की बात है कि इंडिया जो है वो आपको साउथ के इक्वेटर के पार्ट में था और उस टाइम इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा था। क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो भी इसमें मर्ज था। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है वो आपको इस पार्ट से जो है मूव करके साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में आ गया और इंडियन प्लेट जो है वो आपको नॉर्थ पार्ट में चला गया। तो अब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको बताया गया है कि दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट्स इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट इज सिग्निफिकेंस कंसिक्वेंसेज ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो है वो अभी तक कंटिन्यू है। और उसके बाद है कि जो भी हम लोग का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो आपको जो उसमें चेंजेस होते हैं वो आपको इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसके बेसिस पे इंडिया का जो जियोलॉजिकल डिवीज़न है उसे 3 पार्ट में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो आपके हैं द पेनिनसुला ब्लॉक, द हिमालय एंड द अदर पेनिनसुला माउंटेन्स, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपको है द पेनिनसुला ब्लॉक। तो इस टॉपिक को करने से पहले हम लोग इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में पहले जानेंगे। कुछ प्लेस हैं, कुछ हिल्स के नाम हैं। तो इसे मैं आपको मैप में लिक्विड करके बताने वाली हूँ। ये आपका मैप आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इस पार्ट में जो है वो आपको उत्तराखंड का पार्ट है। तो यहाँ से गंगा और यमुना ओरिजिनेट होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते 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 राजमहल हिल्स तक आती है। तो राजमहल हिल जो है वो आपको झारखंड में है और यहीं से कुछ दूरी पे इस पार्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसका आपको 2 पार्ट है। पहला आपको नॉर्थ में है जो कि आपको हजारीबाग प्लेट्यू है और दूसरा आपका है रांची प्लेट्यू है। तो ये आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपका ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो आपको नीलगिरी हिल्स के पास मिलती है। तो यहाँ पे जो उसका सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपका है डोडा बेटा हिल, ये पीक। उसके बाद है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस सीजन में आपको नर्मदा टापी ओरिजिनेट हो रही है। तो नर्मदा जिस रीजन से ओरिजिनेट होती है उसका नाम है आपको विंध्या रेंज और जो तापी जहाँ से होती है वो उसका नाम है सतपुरा। यहाँ पे आपको कार्डोमोना है, यहाँ पे आपको सेब्रोई हिल्स है, जवादी हिल्स है। ये जो रीजन है इसका नाम है आपको ननमल्ला हिल्स है। यहाँ पे आपको महानदी है। तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये आपका वेस्ट बंगाल का पार्ट है। तो यहाँ पे गंगा डेल्टा है और ये जो आप देख रहे होंगे ये आपको बांग्लादेश है। तो इस रीजन में आपको मालडा फॉल्ट है। ये जो आपको मेघालय का जो पार्ट है इससे थोड़ा जो नीचे है यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट है हिल्स है जो कि आपको जयंतिया है, खासी है, गोरा है और इसके ऊपर जो है वो आपको इस पार्ट में वो मेघालय प्लेट्यू है। इससे थोड़ा ऊपर असम के पार्ट में है वो आपको मिकिन हिल्स है। इसके बगल में आपको कार्बी एंग्लो है। तो ये सब आपके कुछ इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे जो गुजरात का पार्ट में जो एक जगह है आपको कच्छ से लेकर के दिल्ली तक जो ये है वो आपको अराबियल रेंज है। उसके बाद यहाँ इस रेंज में आपको इस पार्ट में आपको बुंदेलखंड है, इस पार्ट में आपको बागल खंड है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपको उस टॉपिक में हेल्प करेंगे हर चीज़ को ईजिली समझने में।
और आप यहाँ देख सकते हैं कि ईस्टर्न घाट जो है इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है आपको यहाँ पे है जिंदा गाजा पीक। इसका हाइट आपको 1680 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आपको बताया गया है कि जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो आपको सबसे पहले कच्छ से लेकर के अरावली रेंज तक है, जो कि दिल्ली में है। ये मैंने आपको बता दिया मैप में। उसके बाद ये गंगा और यमुना जो है वो पैरेलल होते होते राजमहल हिल जो कि झारखंड में है वहाँ तक आती है, और गंगा डेल्टा तक भी जाती है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। अरबी एंग्लो और मेघालय प्लेट्यू, उसके बाद राजस्थान के पार्ट में भी इसका कुछ एक्सटेंशन है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो आपको मालदा फॉल्ट से सेपरेट किया गया है वेस्ट बंगाल में से छोटा नागपुर प्लेट्यू तक। उसके बाद आपको कुछ राजस्थान का जो डिज़र्ट है वो पार्ट भी आपको इसमें आते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है कि पेनिनसुलर जो ब्लॉक है वो बहुत ही पुराना है, और इसका जो कुछ पार्ट जो है वो आपको टेक्टोनिक जो होते हैं एक्टिविटी के कारण जो है सी में सबमर्ज हो गया है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जो रिवर वैली है जैसे आपको नर्मदा है, तापी है, महानदी है, सतपुरा ब्लॉक है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो माउंटेन्स है जो इसमें इंक्लूड है वो आपको अरावली हिल्स है, नालामला हिल्स है, जवादी हिल्स है, वेलिकोंडा हिल्स है। उसके बाद पलकोना रेंज है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रेंज है जो आपको पेनिनसुलर ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद है कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो रिवर हैं जो कि आपको ईस्ट से फ्लो करते हैं और बंगाल की खाड़ी में जा कर के वो अपना पानी जो है उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो वो आपको है महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि ईस्ट से फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाए।